मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 4 दिन लगातार बुलडोज़र चला नूह में। काफ़ी ज़्यादा इमारतें, मकान और दुकानों को बुलडोज़ कर दिया गया। किसी की हिम्मत है भला? कोलकाता यानी कि टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने वहाँ के एसडीएम को लेटर लिखा। खट्टर साहब से भी पूछा, ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन अब स्वयं संज्ञान लेते हुए हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि इसको रोक दीजिए। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, कम से कम वहाँ की बर्बरियत और जुल्म सितम जो हो रहे हैं उनको तो दिखाया गया है। उसी वजह से संभवतः हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कहा कि इसको रोकिए और आगे की प्रोसीडिंग हम बताएंगे क्या करना है। लेकिन खट्टर सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार वहाँ पर जिस तरह से बुलडोज़र चला रहा है, ये देखे बिना कि कौन सी ज़मीन लीगल है और कौन सी ज़मीन इलीगल है और क्या क्या आरोप लगना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज तक लिखता है कि नूह में बुलडोज़र एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक संज्ञान। नूह में जारी बुलडोज़र एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नूह पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले पर स्वयं संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किया। उच्च न्यायालय ने मेवात नूह में विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी है। ये कहा यह जा रहा है कि जो आरोपी हैं इन जगहों पर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे थे। हो सकता है ऐसा हो, वीडियोस भी कुछ निकले हैं ऐसे, लेकिन उन आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होगी या जिन जगहों पे वो चढ़कर गए हैं या पत्थर मार रहे थे उन जगहों को ही नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद तर्क ये दिया जाता है दर्शकों कि ये इल्लीगल बना हुआ है। तो इल्लीगल अगर बना हुआ है तो उसी दिन के बाद आप एक्शन में क्यों आए जब वहाँ वायलेंस हुआ? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स अगर स्वयं संज्ञान ना लें तो देश की स्थिति कैसी बन जाए? खट्टर साहब के क्या बयान हैं, वहाँ के गृह राज्य मंत्री के क्या बयान हैं, आपने बराबर देखा है। क्या क्या वहाँ घटनाएं हैं, 161 कुछ और 597 कुछ, लगभग 600-700 जगह पर बुलडोज़र चला है। क्या सभी लोग इसी में शामिल थे? क्या सभी लोग आरोपी थे? और अगर आरोपी थे भी तो कौन से संविधान में ऐसा लिखा है कि आरोपियों की जगहों को आप बुलडोज़र पे जो है बिस्मार कर दें? अखबार क्या क्या लिखता है वो भी थोड़ा सा देख लें, क्या क्या नुकसान वहाँ हुआ है। 37 जगहों पर चल चुका बुलडोज़र। नूह में अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ ज़मीन से अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं। नूह में अब तक 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, नूह के पुन्हाना, पिंगवा, नगीना, टोरू और फिरोजपुर झिरका में प्रशासन की अलग अलग टीमों ने अर्धसैनिक बल और पुलिस के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया है। क्या गुड़गांव के अंदर जो मस्जिद पर हमला हुआ और वहाँ एक 19 या 22 साल के लड़के को मार दिया गया जिसका नाम हाफिज साद था, उसके आरोपियों के घरों पर भी बुलडोज़र चला? बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर जो वीडियो के माध्यम से प्रवोक करने पर तुले हुए थे, क्या उनको भी आपने गिरफ्तार किया? उनके भी घर पर बुलडोज़र चला? अगर ये कुछ सवाल पूछ सकता है गोदी मीडिया में तो बताइए कौन पूछ सकता है? लेकिन सवालात तो पूछते हैं लोग। मैं दिखाऊंगा आपको किसने सवाल पूछा है। इसके अंदर लिखा है दर्शकों ये कि 56 एफआईआर दर्ज हुई हैं, एक साथ 147 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 8 लोगों को पड़ोसी राजस्थान, भरतपुर वगैरह से ही पकड़ा है। 31 जुलाई को के बाद से जारी है एक्शन। अतिक्रमण के खिलाफ जारी रहेगा अभियान, डीएम ने कहा। जिला प्रशासन ने शनिवार को नल्हर मेडिकल कॉलेज के आसपास की ये सारी घटनाएं हैं। लेकिन बड़ी खबर तो इसके अंदर यही है दर्शकों कि हाई कोर्ट ने कहा कि इसको स्टे कर दीजिए, रुक जाइए, अभी देखते हैं क्या होता है, चूंकि एक तरफा कार्रवाई चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या साकेत गोखले हों, उन्होंने कहा, वहाँ के एसडीएम को लेटर लिखा, खट्टर सरकार से पूछा कि आखिरकार आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि एक होटल के ऊपर मजिस्ट्रेट अश्विनी कुमार ने बताया कि जिन निर्माणों को तोड़ा गया है वो ढांचे अवैध रूप से निर्मित थे और इनका इस्तेमाल गुंडों ने हाल में हिंसा के दौरान पथराव के लिए किया था। इससे पहले जिला प्रशासन ने शनिवार को, ये तमाम वही बात है, गुंडों ने उन इमारतों का जो इस्तेमाल है वो पथराव के लिए किया था, तो आप उन इमारतों को भी तोड़ देंगे? ये कौन सा कानून है? चलिए, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि हाई कोर्ट ने इसके अंदर संज्ञान लेते हुए फिलहाल रोक दिया है। मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कि साकेत गोखले ने बड़ी अच्छी बात लिखी और क्या क्या कहा है वो ज़रा देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर मैं लगाने की कोशिश करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है वैसे तो, लेकिन साकेत गोखले ने लिखा कि 2 दिन नूह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिमोलिश कर रहा है दुकानों को और मकानों को जो बिलोंग करती हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, और क्लेम यह है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, रोहिंग्या एनक्रोचिंग ज़मीन पर जो है
एनक्रोचमेंट फैलाया है रोहिंग्या ने। ये वो लेटर है दर्शकों जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिखा है साकेत गोखले ने, और इसके अंदर क्या क्या बातें पूछी हैं वो थोड़ा देख लीजिए। वहाँ के एसडीएम से भी कहा है वाई वर दीज डिमोलिशन डन ड्यूरिंग द कर्फ्यू। आगे लिखता है कि वाई डिड द गवर्नमेंट ओनली रियलाइज दीज आर इलीगल इंक्रोचमेंट ओनली आफ्टर द रिसेंट वायलेंस। गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन कैसे होता है वायलेंस के बाद कि ये इलीगल है, क्या उससे पहले नहीं मालूम था? बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, एसडीएम को भी संबोधित किया है और कहा कि आप जो जिसे बता रहे हैं कि रोहिंग्या हैं, क्या उनके पासपोर्ट को भी अब आपने चेक किया है? एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट किया साकेत गोखले ने। उन्होंने कहा कि हाउ मैनी होम्स ऑफ वीएचपी गूंस, जो वीएचपी के गुंडे हैं उनके कितने घर, एंड अदर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द वायलेंस एंड वर कैरिंग इलीगल वेपन्स एंड फायर आर्म्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिमोलिश्ड। कितने ऐसे लोग हैं जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, गूंस का शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। आपने कितने ऐसे लोगों के घरों पर कार्रवाई की, कितने जो वहाँ पर वेपन भी लेकर चल रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं है। सीएम एमएल खट्टर के बारे में भी उन्होंने लिखा कि नीड्स टू कम क्लीन अर्जेंटली ऑन व्हाई नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट वीएचपी गूंस। आप जरूरत है आपको बोलने की कम से कम, लेकिन खट्टर साहब तो खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं साहब, डिमोलिशन होगा, बुलडोजर चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बस इल्जाम की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। भले ही संघी अपनी बर्बरता पर गर्व करते हों, लेकिन ना ये कानूनी तौर पर सही है और ना ही इंसानियत के तकाजे से जायज़ है। हरियाणा में सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया गया और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। आगे लिखते हैं असदुद्दीन ओवैसी के मुजरिम बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहे हैं, उनके आगे तो खट्टर सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। मिट्टी के मकान और झुग्गी झोंपड़ी को तोड़कर अपने आप को ताकतवर समझना क्या बड़ी बात है। इसमें कोई दो राय नहीं दर्शकों के 5 या 6 लोग वहां मारे गए, पथराव भी हुआ, ऐसा भी वीडियो से महसूस देता है। लेकिन आरोपियों को चिन्हित करके जेल डालना यह काम बनता है, या उनकी जगहों पर या उनके रिश्तेदारों की जगहों पर या बेकसूर लोगों की जगहों पर बुलडोजर डाल देना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का खुला बाकायदा गाइडलाइन है कि आप कम से कम नोटिस तो जरूर देंगे। फिर आप कहते हैं कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट है, तो आपने उससे पहले नोटिस कब दिए हैं? साकेत गोखले ने यही तो बात कही, लेकिन कोई बोला, और जो लोग बोल रहे हैं उनकी किसी बात का कोई संज्ञान नहीं लेता। ऐसे में हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने आकर के खुद कहा कि रुक जाइए, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। ये मैं अपने शब्द इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। एक तरफा कार्रवाई, अगर आपको कार्रवाई इतनी करनी है तो आपको मैंने बताया ना दर्शकों कि गुड़गांव के अंदर मस्जिद को तोड़ दिया गया, और हिसार में और पानीपत में और करनाल में जो तमाम डिमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, सड़कों पे नारेबाजी की गई हैं, और कुछ जगहों पर गुड़गांव के अंदर कई दुकानें फूंक दी गई हैं। कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर डाला है? लेकिन चूंकि आरोप के मुताबिक, विपक्ष के आरोप के मुताबिक आप एक ज़मीन तैयार करना चाहते हैं कि किस तरह से 2024 की ज़मीन तैयार की जाए। क्या आपके तर्कश में कोई ऐसा काम नहीं है जिसके बिहाफ पर आप ये कहें कि देखिए साहब, हमने ये काम किया था, इसका वादा किया था? आखिरकार अल्टीमेटली गाहे बगाए आपको हिंदुत्व की राजनीति पे ही क्यों आना पड़ता है? 2 वर्गों के बीच में आप इतनी खाई को क्यों लंबा करते जा रहे हैं? दर्शकों, दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ट्विटर पर आप जाकर देखें, वकील, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, इंजीनियर्स इस समय ज़ॉम्बी बने पड़े हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर करके इतनी ज़्यादा गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है एक वर्ग विशेष के मामले में कि जिसकी कुछ हद नहीं है। बहरहाल दर्शकों, ये खबर थी कि पंजाब हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए फिलहाल रोक दिया है। आगे सरकार क्या इसका एक्शन लेती है, किस प्रकार से रुकती है और कौन सी कार्रवाई करती है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।